आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों और प्यारे दोस्तों। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्हें बाज़ लोगों से आज़म भी कहते हैं। उनका बचपन का मशहूर वाक़या है। उनको बचपन से ही इल्म हासिल करने का बहुत शौक़ था। आपने अपनी शुरुआती तालीम को अपने गाँव में जैलान में हासिल की, लेकिन पढ़ने का इतना शौक़ था आपको कि पढ़ने के लिए आप कहीं भी जा सकते थे। लिहाजा आला तालीम हासिल करने के लिए आपने बगदाद जाने का फ़ैसला किया। बगदाद उस ज़माने में पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह थी, जो कि इस्लाम, साइंसी, मेडिकल गर्ज के हर किस्म की तालीम वहाँ दी जाती थी। चूँकि उस ज़माने में गाड़ियाँ और मोटर कारें ना थी, इसलिए लोग काफ़िले की सूरत में पैदल ही सफ़र किया करते थे। लिहाजा आपकी वालदा ने बगदाद जाने वाले एक काफिले के साथ कर दिया। सफ़र पे रवाना होने से पहले आपकी वालदा ने कुछ खुराक और 40 अशरफियाँ गुजर बसर करने के लिए आपको दे दी। उस ज़माने में डाकुओं की तरफ से हमले का खश्ता चारों तरफ से लगा ही रहता था। काफिले वाले भी हमेशा इस बात से डरते थे कि कहीं कोई डाकू काफिले पर हमला ना कर दे। इसीलिए आपकी वालदा ने कमीज़ की तह में ये अशरफियाँ सी डाली ताकि ये महफूज रहे। और चलते वक्त आपकी वालदा ने आपको ये ख़ास नसीहत की थी कि हमेशा सच बोलना और झूठ के फरेब में कभी मत आना। आपने अपनी वालदा की इस नसीहत को गौर से सुना और काफिले के साथ रवाना हो गए। काफिले वालों ने काफिले वालों को इस बात का भी डर था कि कहीं डाकू हम पर हमला ना कर दें। आखिर वही हुआ जिसका डर था। काफिले वालों ने अपने सफ़र की अभी 2 मंजिलें ही तय की थी कि डाकुओं ने हमला कर दिया। तमाम काफिले में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई और डाकुओं ने काफिला लूट लिया। एक डाकू एक बच्चे यानी अब्दुल कादिर जिलानी के पास आया और बोला, ए बच्चे, तुम्हारे पास क्या कुछ है? बच्चा बोला, मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। डाकू ने बच्चे की तलाशी ली, लेकिन कुछ ना मिला। बच्चे ने कहा कि मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं, मेरी कमीज़ की तह में सिली हुई हैं। डाकू ये बात सुनकर हैरान हुआ और बच्चे को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गया। सरदार ने ताज्जुब से आपको देखा और पूछा, छोटे लड़के, सच सच बता, तेरे पास क्या है? उस बच्चे की सच्चाई भरी बात सुनकर सरदार की हैरत की इंतहा न रही। जब डाकू ने बच्चे की कमीज की तह खोली तो उसमें 40 अशरफियाँ पड़ी हुई थीं। अशरफियाँ देखकर सरदार की आंखें खुली की खुली रह गई। डाकू ने बच्चे की तरफ देखकर कहा, ऐ लड़के, सच सच बता, तूने सच बोलकर अपना राज क्यों खोला? हालांकि तू झूठ बोलकर आसानी से अपनी अशरफियाँ बचा सकता था। बच्चे ने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे चलते वक्त नसीहत की थी कि बेटा हमेशा सच बोलना, कभी झूठ मत बोलना। मैंने अपनी माँ की नसीहत पर अमल किया। बच्चे का जवाब सुनकर सरदार इस कदर मुतासिर हुआ कि बेसाख्ता उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो सोचने लगा कि एक तरफ ये लड़का है जिसे अपनी माँ की नसीहत का इस कदर ख्याल है, और दूसरी तरफ मैं हूँ कि अपने मालिक हकीकी यानी अल्लाह के अहकाम से गाफिल होकर बेगुनाह लोगों को लूटता हूँ। उस वक्त से डाकुओं ने सच्चे दिल से तौबा की और पक्का सच्चा मुसलमान हो गया, और वो फौरन काफिले का लूटा हुआ माल भी वापस कर दिया। उस छोटे बच्चे की सिर्फ एक सच बोलने की वजह से उसकी अशरफियाँ भी वापस कर दी। सारे काफिले का सामान, साजो सामान भी उनको वापस मिल गया और डाकुओं ने भी डाकूगिरी करना छोड़ दी। दोस्तों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, मुसलमान बुज़दिल हो सकता है, बेईमान हो सकता है, गुनाहगार हो सकता है, जालिम हो सकता है, लेकिन झूठा नहीं हो सकता। खुद अल्लाह को इस बच्चे का सच बोलना इतना पसंद आया कि उसे अपने वक्त का वली बना दिया। कि इतने बड़े अल्लाह के वली थे कि आज तक उनकी मिसाल नहीं मिलती। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इस तरह और भी इंडस्ट्री और नॉलेज वाले वाक़े सुनने के लिए वजीफ़ा विद शाज़िया नज़र यूट्यूब चैनल वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमें फॉलो कीजिए। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स ने कहा था कि अब्दुल कादिर जिलानी का पूरा किस्सा सुनाएं। इंशाल्लाह और भी अब्दुल कादिर जिलानी के बहुत सारे किस्से लेकर आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। शाज़िया नज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।